वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस पैम्पर यू। तो आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे या पैम्पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आपको ट्रीट करे। आ रहा है 9 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स आ रहा है। 9 ऑफ कप्स फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया है दोबारा। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। हो सकता है आपकी लव मैरिज हो सकता है जो आपकी अरेंज मैरिज भी हो, तो भी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना पसंद करेंगे। अब अच्छी तरीके से ट्रीट करने की डेफिनेशन जो है वो लोगों की अलग अलग होती है। यहाँ पे ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हो। जो भी आपकी जो मिडिल क्लास है या जो भी आपका इकोनॉमिकल सेक्शन है, ठीक है, मेरी कोई जजमेंट नहीं है, उससे जो है आप बढ़ोतरी करोगे एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। शुरुआती समय में जो है जो भी आपके गिफ्ट्स है या सरप्राइजेज है या जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लैविश ना भी हों, लेकिन यहाँ पे प्रेम भाव रहेगा। चाहे उन्होंने जो है बहुत ही सिंपल एक पेपर पे अपनी भावनाओं को लिखा हो, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी, उनके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जो है भावनात्मक रूप से या इमोशंस को जो है वो ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, वो आपको इसी तरीके से पैम्पर करेंगे। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप सो रहे हो तो आपके लिए जो है वो कॉफ़ी बना दी या चाय बना दी, तो उस तरीके से है। तो आपको जो है उसके साथ जो है कुछ भी जो आप लोग खाना पीना पसंद करते हो तो वो चीज़ ले आए। आपने नहीं पूछा, आपने कहा भी नहीं कि ये करो, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से ले आए। तो ये चीज़ जो है वो भी एक तरीके से केयर को दिखाता है। दूसरी चीज़ है कि आप जब भी बाहर जा रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो आप जो चीज़ भूल गए हो तो वो उन्होंने अपने बैग में खुद ही रख ली थी, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चार्जर हो, कुछ और हो। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो लिटिल थिंग्स हैं, वो चीज़ पे ज़्यादा ये फोकस करेंगे। तो उनका फोकस जो है वो काफ़ी हद तक आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, और किस तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और आप लोग इस चीज़ को महसूस करोगे कि हाँ, ये जेन्युइनली मेरी केयर करते हैं या करता है, जो भी जेंडर हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। फाइनेंशियल तरीके से भी जो है, जब आपके पास पैसे हों या जो भी आप लेना चाहते हो, तो उसमें जो है ज्वेलरी लेना या व्हीकल लेना या होम लेना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ना कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रोज़ खर्चा करना। तो इस तरीके का मुझे यहाँ पे जो एक समझदार, एक विजडम वाला और एक अच्छी मैनेजमेंट करने वाला जो है पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। रही बात पैम्परिंग की, वो जब भी ऑफिस से आ रहे हैं या बिज़नेस करके आ रहे हैं, जब भी मुंह हाथ धो के जो है वो आपसे पूछेंगे कि आज दिन कैसा रहा, या कुछ भी जो चीज़ है। आप भी जो है वहाँ पे ऑफिस से आ रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप लोग डिस्कस कर रहे हो कि आज कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। जब भी उनका मन करेगा, जैसे आप काम कर रहे हो और आप बहुत थकान महसूस कर रहे हो, तो हो सकता है आप जो है वहीं पे सो जाओ। तो आपके लिए जो है वो एक पानी ले आना या फिर जो है जो छोटी छोटी केयरिंग वाली चीज़ें होती है, या आप अगर बिल्कुल ही सो गए हो तो आपको उठा के आपके पैरों में जो है साफ पैरों को साफ़ करना और फिर जो है आपको सुला देना। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है जो बहुत पैम्परिंग है, बहुत स्वीट है, सिंपल है। यहाँ पे कोई मटीरियलिस्टिक ये नहीं कि भाई जो मतलब आप लोग कर रहे हो तो उसका शोशा हो रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि भाई ये किसिंग हो रही है या ये हो रही है। दुनिया से नहीं दिखाना है कि प्यार है या नहीं है, अपने एक दूसरे को महसूस करना है। तो ये यहाँ पे चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट्स देना, इस तरीके से जो है यहाँ पे एनर्जी है कि आप लोग इस चीज़ को फील कर पाओ कि जनरली जो है वो यहाँ पे केयर है। तो एक रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप लोग जो है पहले फ्रेंड्स हो, फिर जो है लवर्स हो या हस्बैंड वाइफ हो। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ी आपको देंगे। चीज़ी मतलब ये होता है कि थोड़े से ज़्यादा फ्लर्टेशन वाले, एडल्ट फ्लर्टेशिंग वाले, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सुनकर जो थोड़ा सा ना
क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा शर्माना आ जाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें, हैवी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी है और उस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो आपको देंगे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें सिर्फ आपकी एनर्जी लगती है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे। आपको पसंद है कि आप अपनी लाइफ खुद अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाओ और लाइफ को आगे बढ़ाते जाओ। तो जो चैलेंजेस भी आ रहे हैं उसमें भी जो है एक दूसरे का साथ दोगे और इस तरीके से यहाँ पे रहोगे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। जब भी आप लोगों का मूड हो, ज़रूरी नहीं कि रोज़ तो ये नहीं होता है, लेकिन जब भी आप लोगों का मूड हो तो उसमें जो है किसिंग करना या कडलिंग करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उनका सिर जो है वो आपके स्टमक पर ही रहेगा ज़्यादातर केसेस में। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। या आप भी जो है उनके लिए जो फेवरेट फूड है, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन आप उनके लिए बनाना पसंद करोगे। तो इस तरीके की केयर जो है, ये वरी है, वो चीज़ जो है वो पैम्परिंग में यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट की तरीके से रहोगे, खुशियाँ महसूस करोगे, एक्टिविज़म रहेगा एक दूसरे के साथ और बहुत एक्टिव रहोगे। सोशल मीडिया पे भी आप लोग एक्टिव रहोगे, लेकिन ये नहीं कि जो कैसे कहूँ मैं, कि जैसे लव बर्ड्स हैं तो वो जो है बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। नहीं, आप लोगों को ये नहीं करना है। आप लोग जो है वो प्राइवेट तरीके के इंसान हो, तो आप लोगों का एक अपना ही तो है वो अलग तरीके का चीज़ें रहेंगी। या जो भी आपको कुछ इंटरनेट से भी रिलेटेड चीज़ें बनानी है तो वो आप दोनों के बीच में ही रहेगी या आप दोनों के अकाउंट में ही रहेगी, ना कि जो है या फ़ोटोज़ जो हैं वो वहाँ रहेंगी। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर जो है सब कुछ चीज़ें जा रही हैं। बहुत लोग करते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी कि बस प्राइवेट तरीके का पर्सनल रिलेशनशिप रहेगा और मजबूत रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप लोग एक दूसरे से हर तरीके की अच्छी बुरी बात कह सकोगे। एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है, जो सोसाइटी में टैबू भी होता है या नहीं बात करनी है या नहीं बात करनी चाहिए, वो चीज़ भी जो है आप लोग बातचीत कर रहे हो और एक दूसरे को समझ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि एक सॉलिडनेस है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है और आप इस चीज़ को यकीन भी रख रहे हो कि आपके लिए वो अच्छी है। या ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि भाई तुम्हें जो करना है तुम करो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट आया। तो हायरोफेंट भी जो है वो यही एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है कि एक यंग एज पे भी जो है एक समझदारी होना या एक इंस्टीट्यूशन को चलाना। मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन ही है, उसके लिए एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, कभी कभी सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, ट्रस्ट भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है, जो चैलेंजेस है उसका सोल्यूशन ढूंढना और उसको सही तरीके से टैकल करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में और वो चीज़ जो है वो एक मैरिज को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा इस तरीके से रहेगी कि कह सकते हैं कि डेस्टिनी है आप दोनों की। तो आप लोग जो है इस चीज़ को एंजॉय करोगे बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में सबसे अच्छा डिसीजन जो हमने लिया है वो ये चीज़ ली है कि हमने एक दूसरे को चुना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ पे इनर पीस आ रही है और पैशनेट हार्ट आ रहा है यहाँ पे। तो पैशन भी आप लोगों में अच्छा रहेगा और इनर पीस भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स में। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस के ऊपर ज़ेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे रोमांस रहेगा और आप लोग खुशी जो है वो महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है आई लव यू मोर दैन देयर आर स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट आ रहा है I and you are the one unit, let's plan our future. Next आ रहा है it is safe for you to love. Next आ रहा है infatuation is blind, love is all seeing and accepting. Next आ रहा है one love, one heart, let's get together and feel all right. Next आ रहा है I love you more than words. तो ये चीज़ जो है वो 2 दफ़े आई है। Next आ रहा है honeymoon। तो इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिक इज लव इन सर्च ऑफ अ वर्ड। और नेक्स्ट है आपके लिए आई वुड रैदर शेयर वन लाइफ टाइम विद यू दैन फेस ऑल द एजेस ऑफ दिस वर्ल्ड अलोन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वाइब्रेट एट हायर फ्रिक्वेंसी पॉसिबल। और नेक्स्ट आ रहा है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो ये चीज़ है यहाँ पे, आप लोग एक दूसरे की लाइफ को भी पसंद करोगे और एक दूसरे को भी पसंद करोगे हर तरीके से। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक स्टार आया है। तो शाइनिंग स्टार की तरीके से आप एक दूसरे को देखोगे, बहुत ज़्यादा
केयर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गाउन आया है, तो सिंड्रेला का गाउन आया है। मैंने कहा था कि ये मटेरियलिस्टिक लव से ज़्यादा जो है कि मतलब बड़े बड़े गिफ्ट्स देना, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है कि मुझे महंगा डिज़ाइनर बैग दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के साथ जो है वो लव है और डीपर है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, आएगा और आप वेल्थ कमाओगे भी, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है, तो ट्री ऑफ लाइफ जो है वो ये एनर्जी है कि फैमिली सिचुएशन बना रहे हो, आप लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हो और समझदारी से आगे चल रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जोगी शादी में ज़रूर आना, तो कुछ उसी तरीके का लव होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम जो आए, राहत फ़तेह अली खान का। और नेक्स्ट आ रहा है मेरे नाम तू, हाँ मेरे नाम तू, ज़ीरो मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आपको किस तरीके से पैम्पर करे। द सन, शुरुआत अच्छी हुई है, लियो एनर्जी है, ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्साइटमेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है द मून, ओके, स्पाइसिस एनर्जी है, इंट्यूशन है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन, सन जो है वो डबल दफ़े आया है, तो लियो एनर्जी हो सकती है। और नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। आप जो है वो ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हो या ज़्यादा लोगों को जो है एंटरटेन करना पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो एक्सट्रोवर्ट होंगे। उन्हें जो है वो लोगों से बातचीत करना, बाहर घूमने जाना, बाकी चीज़ें करना पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होगा, लेकिन हाँ एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय जो है वो लग जाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो आपको एक्साइटमेंट लेवल जो इनका होगा, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बचपने वाली हरकतें हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको उसमें खुशियाँ फील होने लगेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि जैसे बाहर लेके जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट है कि बाहर आज जो है वो जाएंगे, वहाँ पे ये खाएंगे, या जो भी एक छोटी मोटी जो नॉर्मल रूटीन होती है, तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट जो है पहले आपको नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है आप में चेंजेस आएंगे। आप उनके साथ जो है वही चीज़ की खुशी महसूस करने लग जाओगे और उस चीज़ को जीने लग जाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और आप इस चीज़ को जब फील करोगे तो आपको जेन्युइनली लगेगा कि ये इंसान जो है वो वाकई में ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप लोग इस चीज़ को महसूस कर पाओगे और आप में के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट सारा फूल का कार्ड है, तो ये वो एनर्जी है कि आप महसूस करोगे कि आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई है, जो आपने नहीं सोची थी, या आपको ऐसा लगा था कि आप हमेशा ऐसे ही रह जाओगे, या आपको कोई प्यार पसंद नहीं करेगा या प्यार नहीं करेगा, या जो भी आपके दिमाग में ऐसा चीज़ हो, तो उससे जो है ऑपोजिट चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट सारा लवर्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट में होंगे। एक्साइटमेंट सिर्फ ये नहीं कि आप शादी कर रहे हैं या ये चीज़, लेकिन उनका जो नेचर है वही जो है वो बड़ा एनर्जेटिक है। जैसे कि किसी का नाम ले लूँ, जैसे वो है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, ठीक है, तो वो दोनों की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी हद तक अलग है कि एक व्यक्ति जो है वो डीपली सोचता है और एक व्यक्ति जो है थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंट्रोवर्ट नहीं है या आपको समझते नहीं है, आपको बहुत डीपली समझेंगे। तो इस तरीके की ही एनर्जी है कि कंट्रास्ट है लेकिन एक दूसरे को पसंद करते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन जो है वो आपके मतलब आपको बातों से टैकल करना, या फिर जो है आपको जो है पीछे से पकड़ लेना, या आपको गुदगुदी करना, हग करना, किस करना, इस तरीके की थोड़ी टची फीलिंग है। तो इनका जो पैम्परिंग करने का तरीका होगा वो इसी तरीके का होगा कि वो जो है आपको टची फीलिंग दे पाए या आपको हमेशा ये दिखा पाएँ कि आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो उनके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। तो आपको हमेशा जो है एक हाई पेडेस्टल पे देखना या दिखाना, ये चीज़ें जो है वो पसंद करेंगे और ये चीज़ आपको पसंद आने लगेगी। शुरुआत में जो है आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आप हमेशा से इंट्रोवर्ट रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको उनका ये जो बिहेवियर है आपके लिए वो जो है पसंद आने लगेगा, इतनी इंपॉर्टेंस आपको मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। चाहे आप हो चाहे वो हो, काफ़ी ज़्यादा जो है आप दोनों एक दूसरे को संभालोगे, बैलेंस करोगे, इमोशंस को भी, फाइनेंसेस को भी, और जो ऑप्शन चूज़ करना है वो भी आप करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है।
ये सब जो है वो शादी के बाद ही ज़्यादातर केसेस में होगा, लेकिन जब भी आप तैयार हो रहे हो या जो भी आप अटायर पहन रहे हो तो उसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्स देना कि आप आज सुंदर लग रहे हो या आप बहुत अच्छे लग रहे हो या यहाँ पे जाना है, तो ऐसी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वो जो है इंट्रोवर्ट नहीं है या उनको पता नहीं है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, लेकिन वो हमेशा जो एक्साइटमेंट है वो उनका इस तरीके का रहेगा कि आपको खुद ब खुद लगेगा कि जेन्युइनली जो है वो आपको मतलब खुश देखना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ है उनका, ये मेन एम रहेगा कि आपको वो खुश देखें। तो बड़े ब्राइट सी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है। तो एक वो जो बड़ी उम्र में, या ये कह सकते हैं कि एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है और उनका जो स्पिरिट है वो बच्चों वाली है कि भाई आज यहाँ पे भी खेला या यहाँ पे भी करा। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में कभी उन्होंने कैंडी नहीं खाई है या वो नहीं किया, लेकिन एक एक्साइटमेंट है, एक अंदर से खुशी है। वो चीज़ जो है वो आपको उसमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी या आपकी नेचर में जो है वो चेंजेस आएंगे और इसी तरीके से वो पैम्पर करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट का कार्ड है। ये जो उनकी सेंस है, ये जो अपने अंदर रखते हैं हर्मिट वाली एनर्जी, वर्गो वाली एनर्जी की, लोगों को ज़्यादा दिखाना नहीं है कि उनके अंदर एक हर्मिट है। वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है और वाइज पर्सन है, लेकिन विजडम वो तभी दिखाएंगे जब वो एक डीप कॉन्वर्जेशन आपके साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन जो है वो अपनी दोनों साइड्स को, एक्साइटमेंट को भी और मैच्योर साइड को भी, दोनों को लेके चल रहा है। और उनकी जो पैम्परिंग एनर्जी है वो ज़्यादातर जो है वो एक्साइटमेंट या चाइल्ड लाइक होगी, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी या उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक दूसरे को संभाल लोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है पीस रहेगी, ग्रैटिट्यूड रहेगा, दिल जो है वो खुश रहेगा। तो इस तरह की चीज़ है, प्रोटेक्शन है यहाँ पे। चलिए देखते क्या आ रहा है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो पास्ट को पीछे छोड़ रहा है और आपको भी रिलीज़ करने में मदद करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो न्यू पाथ को फॉलो करोगे और उसे खुशी से जियोगे। नेक्स्ट आ रहा है माई बिलवर्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसजेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। तो वो जो है आपको डीपली लव फील करवाएंगे और आपको महसूस होगा कि जेन्युइनली वो जो है आपकी केयर करते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। पहला आ रहा है सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव होंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू इवन दो यू विल नेवर लव मी बैक। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, हालांकि आप लव करोगे। नेक्स्ट आ रहा है लिव इन अ हार्मनी, फ्लर्ट करना इन्हें पसंद होगा या आपको तंग करना इन्हें पसंद होगा और एक अच्छे वे में, ये नहीं कि कोई गलत वे है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू, तो वो वाली एनर्जी है जैसे छोटे बच्चे को एक क्या बोलूँ मैं, एक टॉय चाहिए होता है। हालांकि आप टॉय नहीं हो ऑब्वियसली, लेकिन वो जो है उसको वो पसंद है, क्यों पसंद है उसे भी नहीं पता लेकिन पसंद है, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट एंड वेडिंग, तो ये चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी। नेक्स्ट आ रहा है यू डिज़र्व लव, तो वो चाहते हैं कि आपकी जो इनर सेल्फ है या इंट्रोवर्ट नेचर है वो जो है डिज़र्व करे लव को, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आपको किसी ने तंग किया है या इरिटेट किया या सोसाइटी ही क्यों ना हो, तो उससे जो है वो आपको रिलीज़ करना चाहते हैं कि मस्त रहो, खुश रहो। नेक्स्ट आ रहा है रीयूनाइटेड, आपकी सोल जो है वो एक दूसरे से रीयूनाइट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए केमिस्ट्री, तो आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है कंसेंट, उनके लिए कंसेंट, आपके लिए कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, तो आपकी इमोशनल वेलबींग को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील करेंगे और रखेंगे भी। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक सैलेमेंडर आया है, तो रीबर्थ वाली सिचुएशन है। यहाँ पे मून आया है, तो वो जो इंट्यूशन है वो आपकी भरोसा करने पे मजबूर कर देगी कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, तो आपका इनोसेंट हार्ट है, प्योर हार्ट है और उसको जो है किसी ने जो है वो तंग करने की कोशिश करी या हर्ट करने की कोशिश करी, इस वजह से जो है आप काफ़ी हद तक इंट्रोवर्ट हो गए होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है एक्स आई है, तो आपके अपने पास्ट को कट ऑफ करके बिल्कुल इरेज कर रहे हो और न्यू पर्सन को या न्यू पाथ को या न्यू लोगों को जो है एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग।
भागे रे मन चमेली मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में, और नेक्स्ट आ रहा है तुम हो रॉकस्टार मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।